एक लड़की होती है जिसका नाम कोमल होता है। कोमल दिखने में खूबसूरत होती है, रंग उसका साफ होता है। कोमल जो होती है 11वीं क्लास में पढ़ रही होती है। जब वो कॉलेज जाती है अपने फ्रेंडों के साथ में, और उसी क्लास में एक तरुण नाम का लड़का भी पढ़ता है। कोमल जो होती है अपनी फ्रेंडों के साथ में बैठती है, उठती है, लेकिन अभी तक उसने किसी के साथ में प्यार मोहब्बत के जो किस्से होते हैं नहीं किए थे, क्योंकि कोमल ऐसे घर से थी जहां उसे अच्छे संस्कार मिले थे। जो उसके माता पिता थे वो उसे सही बातें सिखाते थे, इसलिए जो कोमल होती है वो लड़कों के चक्कर में पड़ती नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसकी जो सहेलियां होती हैं वो अपने प्यार मोहब्बत के किस्से बना चुकी होती हैं, यानी कि उनके बॉयफ्रेंड होते हैं और उन्हीं स्कूलों के लड़के होते हैं, क्योंकि गांव में अक्सर देखा गया है लड़का लड़कियां साथ में ही पढ़ते हैं। अब जो कोमल होती है वो भी जाती है, तो उसकी एक फ्रेंड कहती है कि कोमल एक बात बता, तू 11वीं में पढ़ रही है, तो जवान भी है, खूबसूरत भी है, तेरी ये खूबसूरती किस काम की? तूने अभी तक एक बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया। उसी में से एक लड़की होती है, वो बोलती है कि अच्छी भली लड़की को क्यों बिगाड़ने पे तुले हो? कोमल अच्छी लड़की है, वो ऐसा कुछ नहीं करती है। दोस्तों, कहते हैं कोमल की कुछ अच्छी भी सहेलियां थीं और कुछ खराब भी सहेलियां थीं। अक्सर देखा ऐसा ही जाता है कि जो खराब सहेलियां होती हैं वही अपनी सहेली को बिगाड़ने का काम करती हैं। अब होता ऐसा है दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। अब कोमल के ही क्लास में एक तरुण नाम का लड़का पढ़ता है। वो कोमल को पसंद करता है क्योंकि कोमल दिखने में खूबसूरत थी और किसी से उसकी प्यार मोहब्बत था भी नहीं। तरुण कोमल को बस बैठे बैठे देखता था। तरुण की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोमल से कुछ भी कह दे। तो होता ऐसा है कि तरुण एक दिन कोमल की सहेली से कहता है कि मेरी कोमल से बात करा दो, मैं कोमल को चाहता हूँ। दोस्तों, उसकी सहेली डायरेक्ट ना कह करके जब लंच होता है तो कोमल से मिलती है और कहती है कि देखो, वो लड़का बैठा है, उसका नाम तरुण है, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। अब ये बात जब कोमल से कही जाती है तो कोमल उसे जब देखती है तो कहीं ना कहीं वो उसे बार बार देखती है। उसके मन में यही चलता है कि हाँ, ये लड़का तो ठीक ठाक है, ये भी किसी फालतू से मतलब नहीं रखता है। अब होता ऐसा दोस्तों, धीरे धीरे उसकी सहेली रोज़ उसी के बारे में कुछ ना कुछ अच्छाई बताने लगती है कि अभी तक जैसे तुम हो वैसा ये लड़का है, इस लड़के का भी किसी से प्रेम प्रसंग नहीं है। अब दोस्तों, होता ये है कि कोमल जो होती है तरुण की तरफ बार बार देखते अट्रैक्टिव होने लगती है। दोस्तों, उधर तरुण भी कोमल को देखता, कहीं ना कहीं इनके दिल के तार जो होते जुड़ने लगते। अब जो वो सहेली थी कोमल की, वो एक दिन तरुण को बुला करके कोमल से बात कराती है। तो तरुण कहता है कैसी हो? कोमल कहती मैं ठीक हूँ। अब तरुण कहता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो कोमल कहते नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे मम्मी पापा कहते ये चीज़ें गलत होती हैं, इसलिए मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ। तो तरुण होता है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हर लड़का एक जैसा नहीं होता है। दोस्तों, इस तरह से वहाँ से जो कोमल तरुण की है मुलाकात चालू हो जाती है। अब ये रोज़ ही जब भी मौका मिलता है ये दोनों बात करने लगते हैं। धीरे धीरे इनमें बॉन्डिंग बढ़ने लगती है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि इनमें बातचीत बढ़ने लगती है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा नाम अजय है। दोस्तों, अब जब ये कहानी बढ़ने लगती है धीरे धीरे, तो तरुण जो होता है समय से पहले आ जाता है और कहीं ना कहीं अब कोमल को भी लगाव हो जाता है तरुण से। कोमल भी समय से थोड़ा सा पहले आ जाती है और स्कूल के वहीं कॉलेज के पास में बैठ करके ये दोनों बातें करते हैं। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है तरुण सीधा कोमल से कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोमल जो होती है वो कहती है कि करती तो मैं भी तुमसे प्यार हूँ, लेकिन क्या करें, मैं अपने घर वालों के बारे में सोच लेती हूँ, कहीं उन्हें अगर पता चला तो कितना उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि बचपन से माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं और फिर उनको ऐसे सुनने को मिले तो बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लगेगा। तरुण कहता घर पर कौन बताएगा। अब दोस्तों, होता ये है कि जो कोमल होती है वो भी मान लेती हाँ सही बात है, कॉलेज थोड़ा दूरी पर है, घर पे कौन बताएगा। अब इन दोनों के प्यार मोहब्बत के किस्से चलने लगते हैं। एक दिन तरुण कहता है जब छुट्टी हो जाती कॉलेज की, तो कोमल से कहता है कि मेरे साथ चलो, आज थोड़ा सा घूमते हैं। कोमल जो होती है कुछ सोचती है
फिर अपने चेहरे पे जो दुपट्टा होता है उसको बांध करके और निकल लेती है तरुण के साथ में। तरुण मार्केट में जाता है, मार्केट में कुछ चीज़ें उसे गिफ्ट के रूप में देता है और उसके बाद में एक रेस्टोरेंट पर जाता है। वहीं बैठ के ये लोग नाश्ता वगैरह अपना करते हैं और बातें करते हैं। धीरे धीरे इनका प्यार गहराने लगता है। दोस्तों, अब कोमल होती है वो तरुण से कहती है, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें नहीं मिली तो तुम क्या करोगे? तो तरुण जो होता है उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं मिली तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा। कोमल जो होती कहती है कि मैं भी तुम्हें इतना प्यार करने लगी हूँ कि छोड़ने का अब मन ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों सच में कोमल भी चाहने लगती है, और होता भी ऐसा है कि किसी व्यक्ति से लगातार टच में रहो और उससे प्यार हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा कोई परवाह करने वाला होता ही नहीं। दरअसल जो तरुण होता है वो कोमल से अब भी सच्चा प्यार नहीं कर रहा होता। वो तो बस कोमल की सुंदरता को देख करके उसका शरीर पाना चाहता था, और जो कोमल थी वो सच में तरुण को प्यार करने लगती है। धीरे धीरे दोस्तों कहानी आगे बढ़ने लगती है। अब एक समय ऐसा आता है कि तरुण जो होता है एक कमरे का जुगाड़ बिठाता है अपने दोस्त के यहाँ, और वहाँ पर बिठाने के बाद में अपने दोस्त से बात कर लेता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लाऊंगा और यहीं पर मिलूंगा। अब जो तरुण होता है वो अगले दिन कहता है कोमल से कि कोमल, हम तुमने प्यार मोहब्बत की बातें तो बहुत कर ली, लेकिन ये प्यार जब तक अधूरा होता है, जब तक दो शरीर का मिलन नहीं होता है। अब जो कोमल होती है जैसे ये सुनती है तो वैसे ही वो हिचकिचाने लगती है, क्योंकि उसके जो और सहेलियाँ थी, जो सही सलामत सहेलियाँ थी, उन्होंने पहले उसे बता रखा था कि लड़के सिर्फ शरीर के भूखे होते हैं, अगर वो उन्हें मिल जाए तो फिर प्यार मोहब्बत कुछ नहीं देखते, उनका मन भर जाता फिर छोड़ देते हैं। अब जो कोमल होती तरुण से कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकती हूँ, और अगर ये सब करना ही है तो शादी के पहले क्यों, शादी के बाद क्यों नहीं। इस तरह जब वो बात कहती है, और इसके पीछे एक बात थी जो कोमल की एक अच्छी सहेली थी, उसने ये शिक्षा कोमल को दे रखी थी कि तरुण अच्छा लड़का नहीं है, इसको मैं जितना जानती हूँ इसका पहले भी किसी और से संबंध था, अब तुम्हारे से संबंध है। अगर तुम इससे प्यार रखना ही चाहती हो तो सब कुछ करना है, लेकिन वही काम मत करना, अपने आप पता चल जाएगा कि तरुण सही में तुम्हें प्यार करता है या नहीं। यही चीज़ कोमल तरुण को बोल देती है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकती हूँ, बाकी सब कुछ कर सकती हूँ। तो तरुण जो होता है कहीं ना कहीं कोमल से चिढ़ जाता है मन ही मन में, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर मन से प्यार दिखाता रहता है और कोमल को मनाता रहता है। दोस्तों धीरे धीरे समय निकलने लगता है और तरुण एक दिन उसी दोस्त के घर जाता जहाँ पर वो कह के आया था मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आऊँगा। तो वो दोस्त पूछता क्या हुआ, तुम लेके नहीं आए? तो तरुण कहता क्या ही बताया जाए, वो साली आई ही नहीं रही, यानी कि गालियाँ देकर बात करता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है, वो आ नहीं रही है मेरे साथ में। दोस्तों इधर जो कोमल होती है उसे तरुण की कुछ भी सच्चाई पता नहीं होती, वो मन ही मन में बैठ करके सोचती है क्या माता पिता का कहना मानूं या जो तरुण है उसका कहना मानूं। तरुण भी सोच लेता है कि कहीं ना कहीं कोमल को अब मैं उसे बिल्कुल एक तरीके से ऐसे मान लो बर्बाद ही करके मानूंगा, क्योंकि जो कोमल है वो मेरा कहना मानती नहीं। अब जो तरुण होता है वो कोमल को और प्यार में यानी कि फंसाता है, उसे इमोशनल करने लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम अगर मुझे नहीं मिली तो मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, इस दुनिया को छोड़ दूँगा, इस तरह की वो बातें करता है। तो कोमल जो होती है तरुण के आंसू वगैरह पूछती है और कहती है कि ऐसा तुम कुछ भी मत करना, मैं शादी करूँगी तो तुम्हारे साथ करूँगी। अब दोस्तों ये तरुण के दिखावे के आंसू होते हैं। तरुण कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है, ये सारी जो लड़कियां हैं ये ऐसा सब कुछ करती हैं, इनके साथ तो कुछ ऐसा होता नहीं है, तुम मेरे साथ जाने से मना करते हो। कहीं ना कहीं तरुण फिर कोमल की जो सहेली होती है उससे कहता है कि ये मुझसे मिलने के लिए मना कर रही, संबंध बनाने के लिए मना कर रही, इसे समझाओ। अब होता ऐसा है कि उसकी जो वही बिगड़ी हुई सहेली होती है कोमल को मिलती है और बैठ करके कहती है कि तरुण मुझसे शिकायत कर रहा था तुम्हारी, तरुण तुमसे मिलना चाहता है, दिल के जो प्यार होता है वो पूरा संबंध बनाना चाहता है, यानी कि जिस तरह संबंध ना बने तो प्यार अधूरा रहता है, वो पूरा संबंध बनाना चाहता, तुम मना क्यों कर रहे हो? तो कोमल कहती है कि मैं इससे हर कुछ करूँगा, लेकिन करूँगी तब जब शादी हो जाएगी, उससे पहले कुछ नहीं। तो कोमल की जो फ्रेंड होती है वो कहती है देख मैं भी तो ये सब करती हूँ, इसमें घाटा क्या, बड़ा अच्छा लगता है और तू एक बार करके देख, फिर उसके बाद तू खुद ना कहने लग जाए ये करने के लिए
तो मुझसे कहना। लेकिन कोमल उसकी एक भी नहीं सुनती, उठ के चल देती है। वो समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं ये भी गलत लड़की है और मुझे वैसी शिक्षा दे रही, क्योंकि कोमल के संस्कार अच्छे थे। जैसे ही कोमल उठ के चलती है, उसकी सहेली आवाज़ मारती, क्या हुआ कोमल? कोमल कहती मुझसे बात मत करो, और कोमल अपने क्लास में चली जाती है। दोस्तों, अब सिर्फ कोमल की उस कॉलेज में एक ही सहेली रह जाती जो अच्छी सहेली थी, कोमल को हमेशा अच्छी शिक्षा देती है। कोमल बाकी सबसे संबंध तोड़ लेती है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कोमल जो होती है वो तरुण को प्यार करती थी, इसलिए उससे संबंध नहीं तोड़ पाती, और ना ही अभी तक कोमल को पता था कि तरुण कैसा लड़का है। दोस्तों, समय धीरे धीरे और बीतता है। 11वीं की परीक्षा आ जाती है, और 11वीं की परीक्षा जब चलने लगती, उस समय क्या होता है कि परीक्षा कुछ समय के लिए 3 घंटों के लिए होती है, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। तो तरुण पूरी दम लगा देता है कोमल को अपने प्यार में फंसाने की, उसे घुमाता फिराता तो है। वक्त काल के कोमल उसके साथ चली जाती है। एक दिन कोमल को ज़बरदस्ती अपनी बाइक पे बिठाता है और उसी फ्रेंड के घर ले जाता है, और ले जाने के बाद में कहता है कि थोड़ी देर हम बैठ के बातें करेंगे। अब कोमल बैठती है, उससे बातें करता है, और बातों के साथ साथ में उससे छेड़खानी चालू कर देता है। कोमल कहीं ना कहीं उसके इरादे समझ जाती है। वो कहती है कि देखो ये तरुण, तुम सच में मुझे प्यार करते हो? तो तरुण कहता है हाँ, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तो कहते तरुण, ये सब करने की इतनी जल्दी क्या है? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो, उसके बाद में जैसा भी जो करना हो तुम्हें, मैं सब चीज़ के लिए राजी हूँ, लेकिन उससे पहले नहीं, क्योंकि आजकल के जो लड़के होते हैं वो लड़कियों का मिसयूज करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। अब तरुण जो होता, अब कोमल से कहे तो कहे कैसे? कोमल उठ के वहाँ से जाने लगती। तरुण उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, वो रुकती नहीं, कोमल अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों, समय और बीतता है। कोमल अपने घर पे बैठ करके सोचती है तरुण के बारे में कि आखिरकार क्या करना चाहिए। तरुण जो है एक ही काम के लिए जिद करता है, और मुझसे कुछ गलत भी नहीं बोलता है, ना ही मुझसे गुस्सा करता है। उस तरुण के बारे में सोच सोच के कंफ्यूज हो रही थी कि तरुण अच्छा लड़का है या ख़राब लड़का है, कोमल को खुद नहीं समझ में आ रहा था। अब एक दिन होता ऐसा है कि तरुण कोमल से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे भाग करके शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम भी तो यही कह रहे हो कि शादी के बाद में सब कुछ कर सकते हो। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं तरुण तो चाहता ही था कि कोमल मेरे साथ भाग जाए और दिल की हसरत हो, उसके बाद उसे छोड़ दूँ। अब दोस्तों, हर हाल में तरुण कोमल को पाना चाहता था। अब दोस्तों, कोमल जो होती है तरुण की बातों में आ जाती है, और वो भी तैयार हो जाती है भाग करके शादी करने। अब जो कोमल होती है वो कहती है एक बार मैं अपने पिताजी माँ से बात करती हूँ। अब कोमल घर पे जाती है और कहती है अपनी माँ से कि माँ, मुझे एक लड़का कॉलेज में पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब जैसे ही कोमल की माँ सुनती है तो कहीं ना कहीं गुस्से में आ जाती है, और गुस्से में आने के बाद में फिर उसे प्यार से भी समझाती है कि देख बेटी, आज के ज़माने में कोई नहीं, वो तुझे भगा करके ले जाएगा, और उसके बाद में जब तक तुझे रखेगा, जब तक उसका जी ना भर जाए, उसके बाद छोड़ देगा, फिर तू कहाँ जाएगी? क्योंकि इसमें ना कोई रिश्तेदार साथ देगा, ना मैं साथ दूंगी, क्योंकि मेरे घर से जब तुम जाओगी तो हमारे लिए, तुम्हारे पापा के लिए तुम बिल्कुल इस दुनिया में हो ही नहीं, ये मान लो। अपने पापा की तो आदत जानती हो। कोमल जो होती है वो बहुत ये सब सोचती है, और सोच करके अपनी माँ की बात को बार बार सोचती है, और फिर अगले दिन तरुण से मिलती है। तरुण फिर मिलता है और कहता है मैं तैयारी करके आया हूँ, चलो मेरे साथ। कोमल सोच लेती कि मुझे तरुण के साथ जाना है। अब जा तो तरुण के साथ रही होती है, लेकिन उसे सारी बातें याद आती है अपनी माँ की, और फिर एक जगह रुकती है और तरुण से कहती, तरुण एक काम करो, मैं शादी तो तुमसे करूँगी, लेकिन तुम ये सारी बात अपने घर पे बता दो कि मैं यानी कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तरुण कहता है इसमें घर पे बताने वाली क्या बात है? तरुण जो होता है, अब इतनी बात है, जैसे कोमल जिद पकड़ लेती कि तुम अपने मम्मी पापा को बताओ, मैंने तो अपनी माँ को बता दिया कि मैं तरुण के साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम भी तो बताओ कि मैं कोमल नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अब जो तरुण होता है वो चिल्लाने लगता है कोमल पे। कोमल समझ जाती है कि कहीं ना कहीं तरुण मेरे साथ चीट कर रहा है, और ये जो मेरी माँ कह रही है वो सही कह रही है कि ये मुझे ले जाएगा और जब तक मन नहीं भरेगा तब तक रखेगा, उसके बाद छोड़ देगा और मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। अब दोस्तों, जब तरुण चिल्लाता है कोमल पे तो कोमल भी चिल्लाने लगती कि एक बात बता, तेरे जैसे लड़के ही लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। अगर तू सच में मुझे प्यार करता तो अपने माता पिता से कहता शादी के लिए और उनकी जान में शादी करता, यानी कि तू मुझे ले जाएगा,
और उसके बाद में अपने दिल की हसरत पूरी करेगा और मुझे छोड़ देगा। कहीं ना कहीं जो कोमल होती है वो तरुण के बारे में समझ जाती है और उसके बाद में फिर अपने पिताजी के बारे में सोचते हुए उसे बचपन से बातें याद थी कि किस तरह कोमल जो पिताजी की गोद में पीठ में बैठ करके खेलती थी, उसके पिताजी जब आते थे चीज़ लाते तो वो उससे लिपट जाती, यानी कि उसे अपने पिताजी का प्यार याद आता। और दोस्तों अपने पिताजी के प्यार के आगे जो तरुण होता उसको वो छोड़ देती और बीच रास्ते से ही जो वो भागने के लिए निकली थी वहीं से छोड़ करके तरुण से कह देती कि आज के बाद तुम मुझे कभी मिलना नहीं, और घर पे लौट आती, तरुण को छोड़ देती है। तो दोस्तों कोमल के आंसू से आंसू आ जाते क्योंकि उसने भी कई सपने देखे थे तरुण के साथ में, लेकिन उसे जब अपने माता पिता का प्यार याद आता है तो कहीं ना कहीं वो वापस लौट आती है और तरुण को भूलने की कोशिश करती है। घर पे आकर एकांत कमरे में बहुत रोती है तरुण को याद करके, लेकिन वो समझ चुकी थी कि तरुण गलत लड़का है। उसकी एक बार सहेली जो कह रही थी वो सही बात है। कहीं ना कहीं जो कोमल होती है अपने घर आ जाती है और फिर माँ से लिपट के बहुत रोती है। माँ जब पूछती तो बता देती है कि आज मैं तरुण के साथ भाग करके जा रही थी हमेशा हमेशा के लिए, पर तुम्हारी बात याद आ गई तो मैंने तरुण से कहा अपने माता पिता को बता दो, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं घर पे नहीं बताऊंगा, तुम्हें चलना हो तो चलो। और उसके बाद मैं लौट आए तो उसकी माँ फिर समझाती है, बहुत प्यार से समझाती है, कोमल के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है कि बेटी इस दुनिया में कुछ ही % लड़के होंगे जो सच में प्यार करें, वरना आज के तो जो लड़के हैं वो अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं और मतलब निकल जाए फिर छोड़ देते हैं। और ये बात कोमल के समझ में आ जाती। कोमल कहीं ना कहीं अपने माता पिता की इज्जत देखते हुए उनका प्यार याद करके वापस लौट आती है और एक बार फिर से अपनी माँ बाप की वो इज्जत बचाती है और खुद भी बच जाती, क्योंकि तरुण तो इस ऐसे टाइप का लड़का था कि वो सोचता था कि कोमल के जो शरीर है उससे वो पूरा आनंद लेगा और उसका जब मन भर जाएगा उसे छोड़ देगा। तो जो तरुण होता है उसका भी मंसूबे कामयाब नहीं होते। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी है कोमल के बारे में। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।